नमस्कार साथियों, स्वागत आप सभी का हमारे YouTube चैनल राज स्कूल हेल्पर। साथियों, ये जो वीडियो है हमारे चैनल के साथ जितने भी स्कूल साथी जुड़े हुए हैं उनके रिक्वेस्ट पर मैं ये वीडियो बना रहा हूं। और काफी सारे साथियों ने बार बार मुझसे यही पूछा है कि सर, अभी जो होम कक्षाओं को बिना परीक्षा के अगली कक्षा में प्रमोट किया है, तो प्रमोट करने के बाद ऐसे में हमें ऐसा रजिस्टर में क्या लिखना है, अटेंडेंस रजिस्टर में हमें क्या लिखना है और रिजल्ट शीट में हमें क्या लिखना है, पासिंग डेट क्या लिखनी है, अटेंडेंस कब तक काउंटिंग करनी है, वगैरह वगैरह काफी सारे सवाल पूछे हैं। तो साथियों, आप बेफिक्र रहे, वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिए। सारे कंफ्यूज है, आज की इस वीडियो में आपके दूर हो जाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले जो साथी हमारे चैनल पे नए मेहमान हैं और अभी तक भी चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है, मैं ये देख रहा हूं कि काफी सारे हमारे साथी हैं, बार बार वीडियो तो देख के चले जाते हैं लेकिन चैनल को नहीं सब्सक्राइब कर लेते। मुझे पता लग जाता है कि हमारी वीडियो में कितने सब्सक्राइबर ने देखी और कितने नए लोगों ने देखी। तो यार आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, अगर चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो चैनल को यार सब्सक्राइब कर ले और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन है वो दबा ले ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन वो आपको मिलता रहे। चलिए देखिए साथियों, आप सभी को पता है कि कोविड-19 को लेकर और अपने देश में लॉकडाउन को चलते हुए होम कक्षाएं जो परीक्षाएं थी उनको पोस्टपोन कर दिया और विद्यार्थियों को बिना परीक्षा के अगली कक्षा में प्रमोट कर दिया गया। इस बारे में मैंने कई बार आपको बता भी दिया है और इसके लिए आपको, अगर आपका विद्यालय गवर्नमेंट विद्यालय है तो साला दर्पण से, अगर आपका विद्यालय प्राइवेट विद्यालय है तो आपको पीएसपी पोर्टल से एक प्रमाण पत्र डाउनलोड करके हर एक विद्यार्थी को आपको देना होगा। इस बारे में मैंने आपको बता दिया, अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी तो वो वीडियो आप देख लीजिएगा। लेकिन इसके बाद भी काफी सारे साथी कंफ्यूज हो गए कि सर हम ऐसा रजिस्टर में क्या लिखें। तो देखिए साथी, मेरे पास एक चिट्ठा है, मैंने इसको लिखकर लगा है कि कौन कौन सी डेट है, क्या क्या आपको लिखना है। मैं आपको यहां पढ़कर सुना रहा हूं, आप एक बार ध्यान से सुन लीजिएगा। जो भी इसमें डेट्स हैं, क्रमांक है, इसकी एक पीडीएफ फाइल है, आपको हमारी वेबसाइट पे मिल जाएगी और वेबसाइट का नाम है www.rajguruji.com। लेकिन वो डाउनलोड करने से पहले इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, क्योंकि काफी सारे जो साथी हैं सुनते नहीं है और उसके बाद कमेंट करते हैं कि सर ये क्या है। तो एक बार सुन लो, उसके बाद उसको वहां से डाउनलोड करके हूबहू अपने रजिस्टर में आप लिख सकते हैं। तो चलिए अब हमें किस जगह क्या क्या लिखना है वो मैं आपको बता देता हूं। और सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं अटेंडेंस रजिस्टर या फिर छात्र उपस्थिति रजिस्टर में आपको क्या लिखना है। साथियों, जो छात्र उपस्थिति रजिस्टर है उसके लास्ट पेज में आपको ये लिखना है। और लिखना क्या है? कोविड-19 महामारी के कारण अवकाश। अब ये अवकाश आपको कब से कब लिखना है? 15 मार्च 2020 से लेकर 10 अप्रैल 2020 तक कोविड-19 महामारी के कारण अवकाश। इसी के साथ साथियों, आपको जो अटेंडेंस रजिस्टर है उसमें आपको शिक्षा विभाग का जो आदेश क्रमांक है और जो डेट है वो भी आपको लिखनी है। तो वो आपको क्या है मैं आपको यहां बता देता हूं। आपको लिखना है, चाहे कक्षा 1 से 8 तक जितने भी कक्षाएं जो हमारी होम कक्षा हैं सभी कक्षाओं में आपको लिखना है। ठीक है, बोर्ड कक्षाओं को छोड़कर कक्षा 10 व कक्षा 12 को छोड़कर बाकी जितनी भी कक्षाएं बच गई उन सभी कक्षाओं के जो अटेंडेंस रजिस्टर है उसमें आपको ये लाइन लिखनी है। ठीक है, क्या लिखना है? आपको लिखना है, श्रीमान निदेशक प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर आदेश क्रमांक। एक बात का यहां विशेष मैं आपको पहले बताऊंगा, जो विद्यालय 1 से लेकर 8 तक संचालित हैं तो वो सबसे पहले लिखेंगे प्रारंभिक। ठीक है, और उसके बाद अगर 9 से लेकर 12 तक जो विद्यालय संचालित है साथियों वो लिखेंगे माध्यमिक। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अगर सभी मान्यताएं एक साथ हैं और तब तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर नॉर्मली 1 से 8 है वो विद्यालय विशेष यहां ध्यान लिख ले। कक्षा 1 से 8 तक आपको क्या लिखना है? श्रीमान निदेशक प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर के आदेश क्रमांक शिवरा प्रारंभिक शैक्षिक एबी के V/2019-20 दिनांक 10 अप्रैल 2020 की अनुपालना में समस्त विद्यार्थियों को आगामी कक्षा में, कक्षा लिखनी है इसी के साथ, आपको कक्षा लिखनी है। जो कक्षा 7 है तो वहां पर आपको 8 लिखना है। आगामी कक्षा में कर्मोन्नत किया जाता है। और ये जो कर्मोन्नति की तिथि है साथियों आपको 10 अप्रैल 2020 लिखनी है, क्योंकि जो आदेश आया था वो 10 अप्रैल 2020 को आया था। और ये जो आदेश है साथियों आपको हमारी वेबसाइट है वो मिल जाएगा, शायद आपने डाउनलोड भी कर लिया होगा, नहीं किया है तो आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो। जो एजुकेशन ऑर्डर है वहां पर आपको सभी प्रकार के आदेश हैं वो
मिल जाएंगे। ये आपको लिखना है, लेकिन ध्यान रखना अगर 1 से 8 तक है तो आपको प्रारंभिक लिखना है, और अगर 1 से लेकर 12 तक है तो आपको वहां पे माध्यमिक लिखना है। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। कर्मोन्नति तिथि है 10 अप्रैल 2020 आपको लिखना है। इसी के साथ साथियों ये रहा अटेंडेंस रजिस्टर का। आपको जो अटेंडेंस की जो गणना है साथियों वो 13 मार्च 2020 तक आपको करना है, क्योंकि 14 मार्च को आदेश आ गया था और 15 तारीख से विद्यालयों की जो छुट्टियां हैं या अवकाश हैं वो शुरू हो गए थे ऐसे में चलते हुए, ठीक है। इसके बाद साथियों जो ऐसा रजिस्टर है जिसके अंदर अपने विद्यार्थी का डेटा चढ़ाते हैं उसमें आपको क्या लिखना, जो कर्मोन्नति तिथि है वो आपको लिखनी है 10 अप्रैल 2020। ये अवश्य लिखना है। देखिए पास होने का दिनांक, एक कॉलम आता है अपने ऐसा रजिस्टर में पास होने का दिनांक, तो वहां पर आपको 10 अप्रैल 2020 लिखना है, ठीक है। और छात्र जो उपस्थिति की गणना है वो 13 मार्च तक ही आपको करनी है, इसके बाद आपको नहीं करनी है, 13 मार्च तक ही आपको करनी है। इस बात को ध्यान रखना। इसके बाद साथियों यहां पर जो रिजल्ट शीट है कक्षा 1 से लेकर 8 तक, वैसे तो इनके किसी भी टेस्ट जितने भी टेस्ट हैं उनके टेस्ट के सम्मुख आपको कोई भी अंक नहीं भरने। बाय द वे आपने भर भी दिए हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, भर दिए तो कोई दिक्कत नहीं है, पड़े रहने तो उसको काटा पीटी आपको नहीं करनी है। इसी के साथ आपको यहां पर कुछ आगे और भी नहीं लिखना, केवल उस रिजल्ट रजिस्टर के अंदर आपको जो आदेश जो क्रमांक है जो मैंने आपको बताया था स्क्रीन पे चल रहा होगा साथ साथ में, ये आपको यहां लिखना है, ठीक है। इसी के बाद साथियों कक्षा 9 से लेकर 11 तक, देखिए यहां पर मैं 1 से 8 तक की पहले बात कर रहा था, वहां पर आपको रिजल्ट शीट में कुछ भी नहीं लिखना है, ध्यान रखना इस बात का, ठीक है। अगर आपने लिख दिया तो कोई बात नहीं, काटा पीटी आपको नहीं करना है, केवल कर्मोन्नति दिनांक आपको लिखना है और वो आदेश क्रमांक है वो आपको लिखना है, ध्यान रखना इस बात का, ठीक है। इसी के बाद साथियों यहां पर 9 से 11 तक जो विद्यालय संचालित हैं उनके लिए मैं अब बता रहा हूं, जो रिजल्ट रजिस्टर है उसके अंदर जो माध्यमिक विभाग के द्वारा या शिक्षा विभाग के द्वारा जो फॉर्मूला दिया गया था कि भैया जो तीनों टेस्ट हैं उनके 20% जाएंगे, जो अर्धवार्षिक परीक्षा है उनके 50% हैं वो जाएंगे, इस प्रकार से वो फॉर्मूला दिया था वो आदेश के अंदर, उसी हिसाब से आपको अंक योजना है वो भरनी है। वो रिजल्ट शीट है उसमें ऑटोमेटिक वो निकल जाती है, वो भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन वो अगर आप बनाते हो कक्षा 9th और 11th का, यदि आप रिजल्ट रजिस्टर बनाते हो तब की बात है। अगर नहीं बनाते हो, केवल रिजल्ट शीट से आप काम चलाते हो और उसी की हार्ड कॉपी आप लेते हो तो एक अलग बात है, वो भी अपना एक रिजल्ट रजिस्टर है वो बन जाता है। आजकल लोग ऐसा बनाते नहीं है, ज्यादातर वो क्या है कि जो एक्सेल शीट होती है और उनकी जो प्रिंट आउट होता है उसी को ही लोग काम में लेते हैं और वही रिजल्ट रजिस्टर है वो मान लेते हैं, और ऐसा करना भी कोई गलत नहीं है। अगर आप रिजल्ट रजिस्टर बनाते हो 9th और 11th का, तब आपको वो जो फार्मूला शिक्षा विभाग के द्वारा बताया गया था उसको यूज करते हुए जितने भी परख हैं, हालांकि देखिए वैसे तो प्रथम द्वितीय और तृतीय जो परख है टेस्ट हैं, जो यूनिट टेस्ट है उनके तो नंबर वैसे के वैसे ही रखने हैं, और जो अर्धवार्षिक परीक्षा है उसके भी नंबर वैसे के वैसे रखने। वार्षिक वाले में उसका जो 50%, 20% और 30% के हिसाब से जो फॉर्मूला दिया था वो आपको वहां पे लगाना पड़ेगा। अगर वो फॉर्मूले का नहीं पता है तो आप कमेंट कीजिएगा। हालांकि एक आदेश आया था, उस आदेश में बताया गया था, वो आदेश है आप मेरी वेबसाइट पे देख सकते हो, वहां पे आपको मिल जाएगा। इसके अलावा साथियों यहाँ जो रिजल्ट रजिस्टर है उसमें आपको जो आदेश क्रमांक है जो कर्मोन्नति का, वो आदेश क्रमांक डेट के साथ आपको लिखना है, ठीक है। जो 10 अप्रैल 2020 थी ना उस डेट के साथ आपको लिखना। इसके बाद साथियों जो अपना जो पोर्टल है, जो गवर्नमेंट विद्यालय है उनका जो शाला दर्पण पोर्टल है, और जो अपना प्राइवेट स्कूल है उनका पीएसपी या फिर आरटी जो पोर्टल है, वहां से सभी जो विद्यार्थी हैं चाहे कक्षा 1 से 8 तक हो या फिर 9th और 11th को, सबके प्रमाण पत्र हैं आपको वहां से डाउनलोड करने, प्रिंट करने हैं, और प्रत्येक विद्यार्थियों को आपको अलग अलग देने अपने विद्यालय की और अपने प्रिंसिपल के हस्ताक्षर सहित। इस बात को आपको ध्यान में रखना। यहां ध्यान रखना है कि कक्षा 1 से लेकर 8 तक किसी प्रकार की कोई रिजल्ट शीट है आपको नहीं बनानी है, लेकिन कक्षा 9 और कक्षा 11 के लिए आपको एक्सेल शीट है वो आपको बनानी है। और साथियों वो पुराने वाली एक्सेल शीट है उससे काम नहीं चलने वाला, अभी विभाग के द्वारा नई जो एक्सेल शीट है वो अपडेट कर दी गई है, और वो भी इसके बारे में मैं आगे की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। अगर आप ज्यादा से ज्यादा कमेंट करोगे किस तरह से उसमें फिल करते हैं तो मैं अगली वीडियो वो बनाऊंगा,
वो एक्सेल शीट भी आपको हमारी वेबसाइट पे मिल जाएगी। जो वर्कबुक एक्सेल शीट है, जो एक मेनू है लेफ्ट साइड के अंदर हमारी वेबसाइट है, वहां पर क्लिक करोगे तो अपडेट 2019-20 के अंदर वो आ जाएगी। वो रिजल्ट शीट आपको डाउनलोड करनी है और उसके अंदर 9th और 11th के जो नंबर हैं आपको फिल करने हैं। फिल करने के बाद उनके जो मार्कशीट जो निकलती है हार्ड कॉपी, वो भी आपको विद्यार्थियों को देनी। यानी एक तरफ से आपको पीएसपी या फिर शाला दर्पण पोर्टल से जो प्रमाण पत्र आपको डाउनलोड करना, वो भी विद्यार्थियों को देना है। इसी के साथ जो मार्कशीट है वो भी आपको देनी है। 2 डॉक्यूमेंट्स आपको 9th और 11th में देने, जबकि कक्षा 1 से लेकर 8 तक आपको केवल और केवल प्रमाण पत्र देना। इस बात को आपको ध्यान में रखना। चलिए, इसके साथ साथियों यहां पर देखिए काफी सारे साथियों के कमेंट आए थे कि सर हमें 1 से लेकर 8 तक के जो अंक तालिका वो तैयार करनी है क्या। तो देखिए, मैंने हालांकि इस बारे में बता दिया है, तो ध्यान रखना। मैं फिर से आपको यहां बता रहा हूं, 1 से 8 तक आपको केवल प्रमाण पत्र देने हैं और इसके अलावा 9th 11th को प्रमाण पत्र प्लस आपको मार्कशीट देनी है। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से ये तो था क्रमोन्नति कक्षाओं का फंडा कि हमें एसआर में क्या लिखना है और अपने छात्र उपस्थिति रजिस्टर में क्या लिखना है, रिजल्ट रजिस्टर में क्या लिखना है। शायद आप समझ गए होंगे, क्योंकि काफी सारे जो साथी बार बार पूछ रहे थे, तो शायद जहां तक मुझे संभव है आपकी समस्या का समाधान आपको मिल गया होगा। इसके अलावा फिर भी यदि आपको कोई समस्या है, दिमाग में कोई कंफ्यूज रह गया है, तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं आपकी पूरी हेल्प करने की कोशिश करूंगा। इसी के साथ साथ मुझे यह भी बताना है कि आज की वीडियो आपको कैसी लगी। अगर वीडियो और जानकारी अच्छी लगी तो यार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इस वीडियो को अपने सभी एजुकेशन ग्रुप में यार जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि सबको ये जानकारी है पता लग जाए। और जो साथी चैनल पे नए मेहमान है, उनसे चलते चलते ये रिक्वेस्ट करूंगा, यार अभी तक नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन वो दबा लें। मिलते हैं फ्रेंड्स अगली एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।